नमस्कार साथियों। आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर के बारे में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, एक जिला एक उत्पाद में दौसा जिले का संबंध है। राजस्थान सरकार द्वारा 2024 में जो चलाई गई नीति है एक जिला एक उत्पाद, उसके अंतर्गत दौसा जिले का संबंध है। तो दौसा जिले का जो संबंध है वो है दरी गलीचे और पत्थर उत्पाद से। दरी गलीचे व पत्थर उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद के तहत दौसा का जो संबंध है वो दरी गलीचे पत्थर उत्पाद से। एक जिला एक उत्पाद में जैसलमेर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक जिला एक उत्पाद में जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर का जो संबंध है तो वो है पीला मार्बल से। पीला मार्बल जैसलमेर से संबंधित है वो है पीला मार्बल। अगला प्रश्न देखिए तीसरा। राजस्थान में एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। राजस्थान में एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। ये स्थित है टोंक के अंतर्गत। टोंक में ये स्थित है टोंक में। टोंक में स्थित है एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में मक्का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। राजस्थान में मक्का उत्कृष्टता केंद्र का स्थित है। ये स्थित है उदयपुर में। उदयपुर। तो एपीकल्चर उत्कृष्टता केंद्र हो गया जो टोंक में, और मक्का उत्कृष्टता केंद्र हो गया उदयपुर में। जैसलमेर संबंधित हो गया पीला मार्बल से, और दूसरा संबंधित हो गया दरी गलीचे और पत्थर उद्योग से। पांचवा प्रश्न देखिए। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से चल रही है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से चल रही है। तो ये चल रही है जायका के सहयोग से। जायका या JICA, इसको ऐसे बोल, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जायका के सहयोग से चल रही है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। छठा प्रश्न देखिए। विधानसभा एक समिति है। विधानसभा में एक समिति है जिसका नाम है पाकलन समिति क। उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राजस्थान विधान समिति है एक पाकलन समिति क, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है अर्जुन लाल जिनगर। अर्जुन लाल जिनगर। वापिस देखिए अगला प्रश्न सातवां। विधानसभा की एक समिति है पाकलन समिति ख। पाकलन समिति ख, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो श्रीचंद कृपलानी। श्रीचंद कृपलानी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है श्रीचंद कृपलानी। आठवां प्रश्न देखिए। वर्तमान में सैनिक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन है। सैनिक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है। तो इसके जो सैनिक कल्याण विभाग है उसके वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सैनिक सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री कौन है। कैबिनेट मंत्री हो गए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो इसी विभाग का जो राज्य मंत्री है वो कौन है, वो है विजय चौधरी। 10वां प्रश्न देखिए। वर्तमान में ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कौन है ऊर्जा विभाग के, वो है हीरालाल नागर। वापिस देखिए। पाकलन समिति क का अध्यक्ष पूछ ले तो अर्जुन लाल जीतगर, पाकलन समिति ख का अध्यक्ष पूछ ले तो श्रीचंद कृपलानी। सैनिक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री की बात हो तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री की बात हो विजय चौधरी। ऊर्जा विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है हीरालाल नागर। 11वां प्रश्न देखिए। 10वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है। 10वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया। ये दिया गया है बद्री नारायण को। बद्री नारायण, बद्री नारायण को दिया गया है। और किस कृति के लिए दिया गया है, तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द, इस कृति के लिए बद्री नारायण को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। 12वां प्रश्न देखिए। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है बीकानेर में, उसका वर्ष 2023-24 का सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 23-24 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसे दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। मनमोहन सिंह
यादव को। राजस्थान साहित्य, अगला प्रश्न, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का वर्ष 2023-24 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? पहले था सूर्यमल मिश्र पुरस्कार, वो बीकानेर द्वारा दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा। ये है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का मीरा पुरस्कार। ये किसको प्रदान किया गया? ये दिया गया है रत्न कुमार सांबरिया को। रत्न कुमार सांबरिया, रत्न कुमार सांबरिया, रत्न कुमार सांबरिया को जो है 2023-24 का मीरा पुरस्कार दिया गया है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। 14 प्रश्न देखिए, जयपुर में आयोजित 12वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को श्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? उस फिल्म का नाम है भवानी। भवानी फिल्म जो है मूवी, उसको श्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। 15वां प्रश्न देखिए, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा को। माधव हाडा, माधव हाडा को दिया गया है ये पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, 16 प्रश्न, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए वर्ष 2023 और 24 के एसडीजी इंडेक्स में राजस्थान का समग्र स्कोर कितना रहा? नीति आयोग ने जारी किया था 2024-23-24 का जो एसडीजी इंडेक्स है, उसमें राजस्थान का समग्र स्कोर कितना रहा? तो राजस्थान का जो स्कोर रहा इसके अंतर्गत वो रहा 67, समग्र स्कोर रहा 67। 17वां प्रश्न देखिए, मार्च 2024 में जारी की गई एसडीजी इंडेक्स 5.0 में राज्य के 33 जिलों में शीर्ष पर कौन सा जिला रहा? इसमें जो शीर्ष पर जिला रहा था वो रहा था झुंझुनू। झुंझुनू जो है शीर्ष पर रहा। और सबसे अंतिम अंतिम में रहा जैसलमेर। 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? एक बार प्रश्न वापस देखिए, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंतर्गत। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। 19वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का एक जिला एक उत्पाद जो नीति है वो, उसको मंजूरी कब मिली? राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 को मंजूरी कब मिली? इसको जो मंजूरी मिली वो 4 दिसंबर 2024 को मिली है। 4 दिसंबर 2024 को एक जिला एक उत्पाद नीति को मंजूरी मिली है। 20वां प्रश्न देखिए, सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज किस जिले में बना है? सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला, सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज किस जिले में बना? ये बना है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में बना है ये, और बना है माही और अनास नदी के संगम पर। माही व अनास नदी के संगम पर। 21वां प्रश्न देखिए, पहली बालक बालिका जनजाति हॉकी अकेडमी या अकादमी कहाँ स्थित है? जनजाति बालक बालिका पहली हॉकी अकेडमी कहाँ स्थापित है? यह है उदयपुर के अंतर्गत। 22वां प्रश्न देखिए, दक्षिणी कोरिया में आयोजित जूनियर एशियाई तीरंदाजी में प्रदेश की किस महिला तीरंदाज ने रजत पदक जीता था? दक्षिणी कोरिया में जो आयोजित हुई थी तीरंदाजी प्रतियोगिता जूनियर एशियाई, उसमें राजस्थान की किस महिला तीरंदाज ने रजत पदक जीता था? तो ये जीता था माया विश्नोई ने रजत पदक। माया विश्नोई। माया विश्नोई है कहाँ की? बीकानेर की। 23वां प्रश्न देखिए, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से रहा है? देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है किस खेल से है? तो ये है भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। भाला फेंक। 24वां प्रश्न देखिए, लाखन सिंह का संबंध किस खेल से है? लाखन सिंह का संबंध जो है तैराकी से है। तैराकी। और है क्या ये? पैरा तैराक है। 25वां प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित रही है जूही प्रजापति, हाल ही में चर्चित रही है जूही प्रजापति का संबंध किस खेल से रहा है? तो हाल ही में चर्चित जूही प्रजापति का जो संबंध है वो कराटे से रहा है। कराटे।
और यह है किसमें, ये राजस्थान पुलिस से संबंधित है, राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित आज के कुछ महत्वपूर्ण 25 वन लाइनर प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।